अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और एक फ़िज़िकली फ़िट लाइफ जी रहे होंगे इंशाल्लाह। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मौत की आरज़ू मत करो। अगर तुम नेक हो तो शायद ज़्यादा नेकी कर सको, और अगर बदकार हो तो तौबा करके अल्लाह को राज़ी कर सको। दोस्तों, इसलिए ज़िंदगी का कुछ पता नहीं चलता, तो काइंडली ऐसी कोई आरज़ू मत करो कि या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा, बस मुझे उठा ले। ऐसी कोई दुआ करने की कोई ज़रूरत नहीं। हो सकता है तुम एक नेकोकार इंसान हो और उसकी वजह से तुम ज़्यादा नेकियां आगे कर सको, और हो सकता है अगर तुम बदकार हो तो तुम तौबा करके अल्लाह को राज़ी कर सको। तो इसलिए मौत की आरज़ू ना करें। दोस्तों, आज जिस मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है डायमिनहाइड्रेनेट। दोस्तों, हम पाकिस्तानी इसको ग्रेविनेट के नाम से जानते हैं। हर दूसरा पाकिस्तानी इसको ग्रेविनेट के नाम से जानता है। तो मैं इसके आपको कुछ कॉमन ब्रांड नेम्स बता देता हूँ, जो कि पूरी दुनिया में किस किस ब्रांड के साथ ये पहचाना जाता है। दोस्तों, अमेरिका में, यूएसए में, मेक्सिको में, तुर्की में ये जो इसका ब्रांड कॉमन है वो है ड्रामामीन। इसके अलावा यूक्रेन में जो इसका ब्रांड कॉमन है वो है ड्रिमिनेट। इसके अलावा इंडिया में जो इसका ब्रांड कॉमन है वो है ग्रेवोल। और इसके अलावा रशिया में और क्रोएशिया में जो इसका ब्रांड कॉमन है वो है ड्रामीना। जबकि भाइयों, पाकिस्तान में कॉमन ब्रांड जो है वो इसका ग्रेविनेट है, नहीं तो डेवोम है, नहीं तो डायमिन है, और इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। लेकिन इसका जो फार्मूला नेम है वो है डायमिन हाइड्रेनेट। डायमिन हाइड्रेनेट। तो ये फार्मूला नेम आपको याद होना चाहिए ताकि आप इसकी पहचान कर सकें। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके बहुत सारे डोजेज़ हैं। मतलब ये 3 मेन डोजेज़ में डिवाइड हुआ है। एक आपको मिल जाती है 25 मिलीग्राम की टैबलेट डायमिन हाइड्रेनेट की। दूसरा इसका है 50 मिलीग्राम की, कॉमनली जो यूज़ होती है वो 50 मिलीग्राम की यूज़ होती है। और जो तीसरा है वो है 100 मिलीग्राम की। और इसकी जो अवेलेबल फॉर्म्स हैं हमारे पास, मतलब ये हमें किस किस शेप में मिल सकती है। हमें टैबलेट की फॉर्म में मिल सकती है, ग्रेविनेट की जो टैबलेट्स होती हैं आपने देखी होंगी। नहीं तो सिरप की फॉर्म में मिल सकती है, जो कि अक्सर हम बच्चों के लिए सजेस्ट करते हैं। नहीं तो हमारे पास इसके च्यूएबल टैबलेट्स भी होती हैं, जो कि चबाई जाती हैं फिर निगली जाती हैं, और ये हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं जब काफ़ी सारे बच्चों को अक्सर जो मोशन सिकनेस होती है उस केस में हम इनको च्यूएबल टैबलेट्स दे देते हैं। और इसके अलावा इंजेक्शन फॉर्म में भी ग्रेविनेट हमारे पास अवेलेबल होती है। इसकी यूजेस मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो मेन यूज़ है वो है मोशन सिकनेस में। मोशन सिकनेस में हम लोग आपको ग्रेविनेट सजेस्ट करते हैं। अब मोशन सिकनेस क्या चीज़ है? मोशन सिकनेस मतलब जब भी आपकी बॉडी मूव करती है उस दौरान अगर आपको उल्टी की कैफियत है या आपका दिल ख़राब होने लगे, इसको मोशन सिकनेस बोला जाता है। और ये बहुत सारे लोगों को ऐसी कंडीशन से गुज़रना पड़ता है, काफ़ी लोगों को ये कंडीशन होती है। तो इसके मोशन सिकनेस बेसिकली होती क्यों है, आपको ये सिर्फ बेसिक मैं मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। मोशन सिकनेस के लिए 3 चीज़ें आप याद रखें: आँख, कान और हमारे जो मसल या हमारी जो स्किन है। हमारी आँख जो देखती है वो पास कर देती है ब्रेन की तरफ। हमारा कान जो सेंस करता है, जो मूवमेंट्स हम करते हैं, तेज़ भागते हैं या गाड़ी में जा रहे होते हैं, उस मूवमेंट को सेंस हमारा अंदर कान के हमारे 3 हिस्से होते हैं, उसमें से जो इनर ईयर होता है वो उसको सेंस करता है उस मूवमेंट को, और वो फिर ब्रेन में सेंड कर देता है। और तीसरा रह गया हमारे स्किन और मसल, ये भी हमारे मतलब प्रेशर को सेंस करता है, और इसके अलावा वाइब्रेशन जो होती हैं बॉडीज़ में वो हमें वो सेंस करके आगे ब्रेन को पहुंचाता है। तो ये तीनों जो हमारे मेन सेंस वाले ऑर्गन्स हैं, जैसे आँख हो गया, कान हो गया, और ये मसल और स्किन हो गई, जब आप एक गाड़ी में मूव कर रहे होते हैं तो इनका जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। वो जब बिगड़ जाता है तो उसके बाद आपको उल्टी आती है और आप बहुत बहके बहके से फील करते हैं। आपकी बॉडी आपकी नहीं रहती, आपको चक्कर आने लगते हैं, आपको उल्टियाँ आती हैं, आपका
दिल ख़राब होने लगता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मोशन सिकनेस। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? अमूमन हम लोगों को ये बता देते हैं कि यार जब आप कभी गाड़ी में बैठें तो सबसे पहले तो हम उनको टैबलेट एडवाइस कर देते हैं, और टैबलेट में भी जिस तरह ग्रेविनेट हो गई तो ग्रेविनेट आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप आधा घंटा पहले या घंटा पहले वो टैबलेट खा लें और फिर आप मूव करें उस गाड़ी में। सेकेंडली, आप किसी शीशे वाली गाड़ी के साथ, शीशे वाली जो साइड है उसके साथ आप बैठें थोड़ा सा शीशा खोल के, ताकि आपके चेहरे पे हवा लगती रहे और आपका ध्यान भटकता रहे, आपका ध्यान वो मूवमेंट की तरफ ना हो, गाड़ी की तरफ ना हो। थर्डली, हम कहते हैं कि आपने गाड़ी के अंदर बैठ के कोई चीज़ पढ़नी नहीं है। अगर आप कुछ पढ़ेंगे तब भी आपको मोशन सिकनेस होगी। इसके अलावा हैंड्स फ्री लगा लें, कुछ सुन लें, नाच सुन लें, कोई न्यूज़ लगा लें, कुछ सुन लें, ताकि आपका ध्यान भटका रहे और आपका ध्यान गाड़ी की तरफ ना हो और आपका ध्यान मूवमेंट की तरफ ना हो। इसके अलावा अगर आपको नींद आती है गाड़ी में तो आप सो जाएं। अगर आप ड्राइवर नहीं है तो, अगर आप ड्राइवर हैं तो काइंडली फिर ऐसा कोई स्टंट ना मारिएगा। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट यूज़ जो इस टैबलेट का है वो है भाई, जब स्टमक अपसेट हो या आपको वॉमिटिंग आ रही हो, तो इस केस में भी हम आपको अमूमन ये वाली टैबलेट एडवाइस कर देते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक होता है। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है इसका रेस्टलेसनेस, मतलब आपको बेचैनी हो जाती है। अगर आप ये टैबलेट ज़्यादा खाने लगेंगे तो आपको बेचैनी सी रहेगी, और आप उस बेचैनी की वजह से हो सकता है आप सो ना सकें, आपका आराम पूरा ना हो, आप किसी काम की तरफ ध्यान ना दे सकें। सेकेंडली, साइड इफ़ेक्ट जो है इसका है वो है आई साइट का वीक होना। हो सकता है आपको धुंधला धुंधला दिखाई देने लगे, ये इस टैबलेट की एक साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा थर्ड जो है वो है हार्ट बीट का बढ़ जाना, आपका दिल तेज़ी से धड़कने लग सकता है। अगर आप ये टैबलेट ज़्यादा खाने लगें और आप बार बार खाने लगें, और आप एक मुसलसल ट्रैवलर हैं, तो आप ये बार बार खाएंगे तो आपको ये वाली कंडीशन से दो चार होना पड़ेगा। इसके अलावा जनाब, छोटे पेशाब जब आप करेंगे तो उसमें जलन भी हो सकती है, डिसयूरिया बोला जाता है, पेनफुल यूरिनेशन। ये कंडीशन आपके, अगर आप ये टैबलेट ज़्यादा खाएंगे तो ये आपके पेशाब को भी रोक सकती है। हो सकता है आप मुश्किलों से पेशाब करें, और अगर आप करें तो उसमें सीवियर किस्म का पेन हो। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। अगर आपको इस टैबलेट से एलर्जी है और आपने खा लिया तो आपको एलर्जिक रिएक्शन कैसे हो सकते हैं? आपकी बॉडी पे रैशेस बन सकते हैं, ख़ारिश हो सकती है, इचिंग हो सकती है। इसके अलावा एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा जनाब, ये आपको ना चक्कर भी आ सकते हैं अगर आप ये टैबलेट खाएंगे डेली बेसिस पे तो। और मैं ख़ुद एक मोशन सिकनेस का मरीज़ हूँ, तो मुझे आइडिया है, क्योंकि जब मैं टैबलेट खाता हूँ तो उसके बाद मुझे अमूमन चक्कर ज़रूर आते हैं। तो ये आपको डिजीनेस और चक्कर की तरफ लेके जा सकता है, और स्लीपिंग भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट में आ जाता है। इस टैबलेट खाने से आपको नींद आती है। अब आप बोलेंगे कि शुरू में इसने बोला है रेस्टलेसनेस, बाद में इसने बोला है कि नींद आती है। भाई, ये टैबलेट आपको नींद तो दिलाती है, लेकिन अगर आपकी नींद पूरी ना हो ना, तो आपको ना ये काफ़ी डिस्टर्ब भी कर सकती है। मतलब आपकी नींद पूरी नहीं, आपको कोई जगा दे, तो वो अपना आपने टाइम नहीं पूरा किया हुआ टैबलेट खाने के बाद, वो नींद वाला, तो उसकी वजह से आप रेस्टलेस रहेंगे, मतलब आपका रेस्ट पूरा नहीं होगा, ऐसी कंडीशन में आप रहेंगे। बाकी इसके अलावा ये है कि दोस्तों, प्रेगनेंसी में या जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनमें हम इसको नहीं सजेस्ट करते ये वाली टैबलेट, इसके हम अल्टरनेटिव देते होते हैं। तो काइंडली आप भी कोई ऐसा स्टंट ना मारिए, ऐसी कोई टैबलेट ना खाएं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप कोई लैक्टेटिंग मदर हैं, तो आप ऐसी कोई हरकत ना कीजिएगा। दोस्तों, आई होप आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहें तो काइंडली ऐसी वीडियोस को शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और पिछली वाली 2 वीडियोस भी देख लीजिएगा, उसमें एक पैनाडोल के ऊपर भी है और एक राइज़िक के ऊपर भी है। थैंक यू।